4A E part polyhalogen compounds Grignard reagent. Question number 1. The product obtained when bleaching powder is distilled with acetone. तो इस क्वेश्चंस में क्या है, जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको हम लोग एसीटोन के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं और फाइनली आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला क्वेश्चन जो है वो अभी के लिए याद करना है, क्योंकि इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस होगा वो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के अंदर देखेंगे विद मैकेनिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आंसर आता है वो आता है क्लोरोफॉर्म। इससे क्लोरोफॉर्म बनता है, तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 2. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3 आर कंज्यूम्ड इन द अबव रिएक्शंस। तो हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, उसमें आइडेंटिफाई करना है CH3 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो इसमें एक चीज़, पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे पास रिएक्टेंट भी गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आते हुए ये चेक करना है भी कितने मॉलिक्यूल्स, कितने मोल्स CH3 के यूज़ हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है C++OCl, यहाँ पे भी C++O के साथ Cl। तो इसके ऊपर सबसे पहले CH3 का अटैक होगा। CH3 से जो CH3 है वो CH3 नेगेटिव की फॉर्म में एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह मिलेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और यहाँ से Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है और एसिड हैलाइड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो ये हमारे पास पहले स्टेप के अंदर ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब रिएक्शन यहीं तक स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर अभी भी एसिड हैलाइड फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है दूसरी तरफ। तो अब यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल CH3 का अटैक करेगा। तो CH3 का अटैक अगेन इस कार्बन के ऊपर, यहाँ से दोबारा से Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो बेंजीन रिंग के साथ अब हमारे पास डायरेक्टली टू कीटोन फंक्शन ग्रुप लग चुके हैं, राइट। तो रिएक्शन अगेन यहाँ तक भी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि जो कीटोन मॉलिक्यूल है वो फर्दर ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शंस करेगा, और कीटोन जब ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शंस करता है तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। तो CH3 में जो CH3 नेगेटिव होगा वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और पाई बॉन्ड टूट के चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। जैसे इस कीटोन के साथ रिएक्शंस किया है, सिमिलर रिएक्शन जो नीचे वाला कीटोन है उसके साथ भी होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो जाएंगे, राइट। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा वो ये होगा, बेंजीन रिंग, यहाँ पे कार्बन पे ऊपर कार्बन के साथ O नेगेटिव, और जिस कार्बन के साथ O नेगेटिव है उसके साथ डायरेक्टली 2 CH3 ग्रुप अटैच हो जाएंगे। ऐसे ही जो नीचे वाला कीटोन वाला ग्रुप है उसके साथ भी एग्जैक्टली सेम चीज़ ही होगी, O के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और जो कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली 2 CH3 ग्रुप यहाँ तक बनेगा। इसके बाद हम लोग इसके अंदर H+ डाल रहे हैं। H+ मतलब ये प्रोटोनेशन करेगा, तो जो H+ का अटैक वहीं पे होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा। तो हमारे पास इस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ध्यान से देखो, आपके पास प्रोडक्ट भी यही दे रखा है, तो ये वाला प्रोडक्ट ही हम लोगों ने बनाना था। तो अल्टीमेटली रिएक्टेंट से ये वाला प्रोडक्ट बनते हुए ओवरऑल यहाँ पे ग्रिग्नार्ड का पहला मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड के जो टोटल मोल्स यूज़ होंगे वो होंगे 4। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following reaction sequence would be the best for synthesis of tert butyl alcohol? इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है इनमें से किस ऑप्शन से टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल को प्रिपेयर किया जा सकता है, राइट। तो इसको क्या करने का तरीका क्या होगा, इसके लिए सभी रिएक्शन को सॉल्व करना होगा और आइडेंटिफाई करेंगे कि इससे टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। जैसे ए रिएक्शन था, ए में CH3 CH2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसका रिएक्शन साइक्लिक ईथर के साथ करें, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, राइट। तो जब ये इससे रिएक्ट होगा तो कैसे रिएक्शंस का होगा, CH3 CH2 ये नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर अटैक करके ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है उसको ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली अपने पास बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 O नेगेटिव, ये बनेगा। O नेगेटिव के पास चला जाएगा MgBr। अब अगले स्टेप में क्या करें, इसके अंदर H3O पॉजिटिव डाल रहे हैं। तो H3O पॉजिटिव अगेन प्रोटोनेशन का काम करेगा, वो ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा।
और उस ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन से फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। तो इसका मतलब जो पहली रिएक्शन है उससे जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है उस प्रोडक्ट का नाम है ब्यूटेन 1 ऑल। तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि इससे तो ब्यूटेन 1 ऑल बन रहा है। अब बी ऑप्शंस पे बात करते हैं। बी ऑप्शंस में CH3, CH2, CH2, MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन है। तो इसमें ए वाले एल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। रिएक्शन किया जा रहा है इसका CO2 के साथ। CO2 ये CO2 का स्ट्रक्चर था। CO2 में चेक करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट अब CO2 के ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन का अटैक होगा पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ। जैसे इसके ऊपर अटैक किया कार्बन के साथ 5 बॉन्ड्स बन चुके हैं तो एक बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास मूव करेगा। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो बन रहा है CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O के आगे नेगेटिव चार्ज, MgBr पॉजिटिव, राइट। अब क्या करेंगे, इसमें फर्दर प्रोटोनेशंस करेंगे। प्रोटोनेशंस में अगेन ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बनेगा CH3, CH2, CH2, COOH। तो सेकंड जो रिएक्शन है इससे जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो प्रोडक्ट का नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता अपने पास, राइट, क्योंकि बनाना तो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल है। अब सी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। अब सी ऑप्शंस में CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड है तो यहाँ से CH3Cl नेगेटिव मिलेगा अपने को। इसका रिएक्शंस करना है कीटोन के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो कीटोन के ऊपर जब ग्रिग्नार्ड का रिएक्शंस होता है तो कीटोन के अंदर हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ से जो CH कीटोन को अगर देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। जो नेगेटिव मिलेगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज सेंटर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो कार्बन के ऊपर अटैक करने से कार्बन के साथ 5 बॉन्ड्स बन चुके हैं तो एक बॉन्ड टूट के यहाँ पे ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन रहा है वो बन रहा है CH3, कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 CH3 ग्रुप अटैच हो जाएंगे, O के ऊपर नेगेटिव के साथ लग जाएगा MgBr पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके अंदर हम लोग इसको फर्दर H2 पॉजिटिव डाल के प्रोटोनेट कर रहे हो तो अगर इसमें फर्दर प्रोटोनेशंस कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइनली ये वाला प्रोडक्ट्स बन जाएगा। और अगर इस प्रोडक्ट का नाम देखें, तो इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो बन जाएगा हमारे पास टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट। अब हमारे पास आता है डी ऑप्शंस, ठीक है। तो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल एक तो सी ऑप्शन से बन रहा है। अब डी में देख लेते हैं। तो डी में हमारे पास है CH3, CH2, MgBr अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका रिएक्शंस कर रहे हैं एल्डिहाइड के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड OH। कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही ग्रिग्नार्ड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस करते हैं। तो एल्डिहाइड जैसे कीटोन के साथ रिएक्शंस किया था वैसे एल्डिहाइड के साथ होगा। तो एल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्शंस करोगे ग्रिग्नार्ड का तो क्या होगा, कार्बन जो होगा वो इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और बाद में हम लोग इसके अंदर H पॉजिटिव डाल देंगे। तो अल्टीमेटली जो इससे प्रोडक्ट्स बनने वाला है वो बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे कार्बन के साथ CH3 CH2, ये कार्बन के ऊपर अटैक किया, इस कार्बन के साथ लगा हुआ है CH3 और यहाँ पे अटैच हो जाएगा OH, राइट। ये फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्ट का नाम है ब्यूटेन 2 ऑल। ये जो प्रोडक्ट्स बन रहा है इसका नाम है ब्यूटेन 2 ऑल। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था, हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना था कि टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल किससे बनेगा। तो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल जो हमारे पास बन रहा है, फाइनली प्रोडक्ट जो हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास सी रिएक्शन से बन रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमारे पास रिएक्शंस गिवन है, उसका प्रोडक्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। तो पहले देखते हैं इस रिएक्शंस को। तो पहले इसका जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और अगर इस फंक्शन ग्रुप को ध्यान से देखें तो ये फंक्शन ग्रुप एस्टर है। तो इट मीन इस रिएक्शंस में हमारा जो काम है वो एस्टर को ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करवाना है। डायरेक्टली सोचते हैं तो डायरेक्टली हमें ये आइडिया है कि एक एस्टर के ऊपर 2 ग्रिग्नार्ड का अटैक होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखते हैं, वही चीज़ यहाँ पे करनी है हम लोगों ने। तो एस्टर ग्रुप अपने पास हुआ, तो सबसे पहले एस्टर के ऊपर CH3 MgBr का अटैक होगा।
तो CH3 से CH3 नेगेटिव मिलेगा, और एस्टर के साथ जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो CH3 का अटैक होगा ये पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर, और ये जो बॉन्ड था कार्बन ऑक्सीजन का वो वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड हमारे पास टूट गया तो अल्टीमेटली यहाँ पे जैसे ये वाला बॉन्ड टूट गया अपने पास, तो देखो क्या बनता है अपने पास। तो अगर प्रोडक्ट्स के बारे में देखें तो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन था उस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लग जाएगा CH3। तो ये पहला मॉलिक्यूल अगर ग्रिग्नार्ड का अटैक होगा, एक ग्रिग्नार्ड का अटैक होने से ये बनेगा। अब ये वाले मॉलिक्यूल के ऊपर दोबारा से ग्रिग्नार्ड का अटैक पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे अब अगर हम लोग इस फंक्शन ग्रुप को देखते हैं तो ये फंक्शन ग्रुप बन चुका है कीटोन। तो कीटोन के ऊपर भी ग्रिग्नार्ड का अटैक होता है, क्लियर। और कीटोन ग्रिग्नार्ड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस करेगा, तो कार्बन का अटैक इस कार्बन के ऊपर होगा और पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो ये करने से जो प्रोडक्ट्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, O के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव। तो जिस कार्बन के साथ O नेगेटिव है उस कार्बन के साथ डायरेक्टली टू CH3 ग्रुप अटैच करती है। ये सब कुछ करने के बाद सेकेंड स्टेप में आप लोग H3O पॉजिटिव डाल रहे हैं। तो H3O पॉजिटिव का मेन काम क्या होगा, प्रोटोनेशन का काम होगा। अब मैं इसको नंबरिंग कर लेता हूँ, रैंडमली नंबरिंग कर रहा हूँ, क्लियर है। तो नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6। नंबरिंग इसलिए कर दी ताकि आप लोग प्रोडक्ट को आसानी से समझ पाओ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो क्या बनेगा, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, टोटल 6 कार्बन थे। जो कार्बन 1 है उसके साथ लगा हुआ है OH वाला ग्रुप, OH ग्रुप अटैच हो गया, जिसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। जो कार्बन 5 है, कार्बन 5 के साथ लगा हुआ है एक और CH3 लगा हुआ है, और कार्बन 5 के साथ अटैच्ड है OH। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स बन रहा है। अब ऑप्शन में आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा प्रोडक्ट कौन से ऑप्शंस में हमारे पास गिवन है। तो अगर हम देखें तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर अपने को दिखाई दे रहा है, तो ये आ रहा है C ऑप्शंस। C ऑप्शंस को ध्यान से विजुलाइज करो, तो जो C ऑप्शंस जो आ रहा है वो हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा C। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X इन द अबव रिएक्शंस। तो ऊपर वाली रिएक्शंस में X की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। X मतलब कितने मोल्स CH4 के ऑब्टेन होंगे। तो इस रिएक्शंस में क्या है, कोई कंपाउंड दिया हुआ है, उसका रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड के साथ हम लोग कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड को एक्सेस में डाल रखा है। तो CH3 MgBr को एक्सेस में डालने से कितने मोल CH4 के निकल रहे हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, जो ग्रिग्नार्ड होता है CH3 MgBr, ग्रिग्नार्ड से मीथेन कब लिबरेट होगा, जब ग्रिग्नार्ड से जो CH3 नेगेटिव होगा उसको H पॉजिटिव मिलेगा, तभी वो कंबाइन करके CH4 का फॉर्मेशन करेगा। और H पॉजिटिव किससे मिलेगा, जो कंपाउंड एसिडिक होगा, क्योंकि जो एसिडिक कंपाउंड होता है वही H पॉजिटिव दे सकता है। तो इट मीन जो ग्रिग्नार्ड था उससे तो CH3 नेगेटिव आएगा ही आएगा। अब कितने मोल CH4 के निकलेंगे वो डिपेंड करेगा भाई जिसके साथ रिएक्शंस करवा रहे हो, जो रिएक्टेंट हमारे पास गिवन है उसके बाद कितने एसिडिक H हैं। तो जितने एसिडिक H होंगे उतने मोल CH4 के बन जाएंगे अपने पास। तो देखो, तो ये वाला जो H है, ये वाला H भी एसिडिक है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। ये वाला जो H है ये भी एसिडिक है, और जो सल्फर के साथ लगा हुआ H है वो भी एसिडिक है। और सल्फर के साथ जो लगा हुआ H है, बल्कि वो तो ऑक्सीजन के साथ लगे हुए H से ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता होता है हाइड्रेट्स का, राइट। तो इसका मतलब इस रिएक्टेंट के अंदर 3 एसिडिक H हैं। तो इसका तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि CH3 को अगर एक्सेस में यूज़ करोगे तो आपके पास जो CH3 मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल के तीनों एसिडिक H को निकालेगा। तो इसका मतलब X का जो वैल्यू होने वाला है वो आंसर कितना आ जाएगा, C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में 0.42 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.42 और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C5H8O। वो X मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करता है और 2 to 4 ml ऑफ गैस एट STP लिबरेट हो जाती है।
कहते विद एक्सेस ऑफ H2, अगर हम लोग H2 को एक्सेस में यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो पेंटेन 1-ऑल बन रहा है। तो करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए इज़ राइट। तो चलिए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या कर ले, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स को निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का तरीका होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। तो गिवन मास हमारे पास है 0.42, यहाँ पे कंपाउंड गिवन है C5H8O, इसका मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू निकालते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, C5H8 के जो टोटल मोलर मास है उसका वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको ऐड करके जो मोलर मास का वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे पास है 84। 84, तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 1/200 मोल्स। इतने मोल्स हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो गैस लिबरेट हो रही है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। जो यहाँ पे गैस लिबरेट हो रही है उसके नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कौन सी लिबरेट होगी, CH4, क्लियर है। तो CH4 के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने गिवन है, वो जो वॉल्यूम है वो 224 यहाँ पे गिवन है, डिवाइडेड बाय 22400, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है STP पे, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स दिखाई दे रहे हैं वो आ जाएंगे 1/100 मोल्स। मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मोल्स हैं वो 1/200 हैं, और जो मीथेन गैस निकल रही है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1/100 मोल्स हैं। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये जो डबल है, जो नंबर ऑफ मोल्स जो मीथेन के, सिंस इट इज़ डबल, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 के अगर डबल हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो इससे मतलब पता लगता है देन टू एसिडिक हाइड्रोजन must be present, then 2 acidic hydrogen must be present in a compound। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 2 एसिडिक H प्रेजेंट होंगे, क्योंकि तभी तो जो CH4 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल से डबल मिला अपने को, राइट। तो आप ऑप्शंस में आइडेंटिफाई करें कि किस कंपाउंड के पास कितने एसिडिक H हैं। तो अगर ये ऑप्शंस को देख रहे हैं तो ओनली एक ही एसिडिक H है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, राइट। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बी वाले ऑप्शंस में देखते हैं तो उसके पास भी एक ही एसिडिक H है, तो वो भी नहीं हो सकता। सी वाले ऑप्शंस में देखें तो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ H एसिडिक है, और जो ये वाला H है ये भी एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो H लगा हुआ है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है, राइट। डी ऑप्शंस को देखते हैं तो डी ऑप्शंस के पास भी 2 एसिडिक H अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से अपने को ये चीज़ क्लियर हो गया, अभी इसका जो ऑप्शन है ना तो इसका ऑप्शन ए बन सकता है ना ही इसका ऑप्शन बी बन सकता है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस रह गए जिनमें से आंसर आएगा C और D। अब C और D, तो C और D में से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, आगे क्या दे रखा है, विद एक्सेस ऑफ H2 के। अब अगर इसमें H2 डालते हो तो आपके पास पेंटेन 1-ऑल बनना चाहिए। तो देखो ये C ऑप्शन से ही बनेगा, क्योंकि आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल्स गिवन है, हमारे पास इस टाइप से मॉलिक्यूल गिवन है। इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग H2 को एक्सेस में डाल देते हैं तो H2 क्या करेगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे जाकर ऐड होगा, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनेगा, CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। तो जो प्रोडक्ट्स बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है पेंटेन 1-ऑल, जो वो क्वेश्चन में भी बोल रहे थे भी पेंटेन 1-ऑल बनना चाहिए। तो जो पेंटेन 1-ऑल बन रहा है वो हमारे पास C ऑप्शन से बन रहा है, राइट। अगर D में करेंगे तो D से जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो पेंटेन 2-ऑल बनेगा, इसलिए D भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर दिखाई देगा वो होगा C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में रिएक्शंस कंप्लीट करना है,
हमारे पास इस टाइप से एक रिएक्टेंट गिवन है, राइट। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करने हैं। मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथेन, ड्राई ईथर, बेसिकली इसको ईथर बना लीजिए, ड्राई ईथर, ओके। तो अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस करें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या होगा, तो देखो ऊपर तो एल्काइल हैलाइड है, कार्बन के साथ अगर Br लगा हुआ है तो एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इंसर्शन रिएक्शन हो जाएगी, और इंसर्शन रिएक्शन होते ही हमारे पास यहाँ पे CH2 MgBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कंपाउंड बना ए कंपाउंड, ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका रिएक्शन हम लोगों ने आगे CH3I के साथ करवाना है। अब देखिए, अब CH3I के साथ रिएक्शन में क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट्स बना इसमें इस C कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट। और यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है, और 3 मेंबर रिंग बहुत ही, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। तो अगर देखें इसमें, तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अपने को ये समझ आ रहा है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो 3 मेंबर रिंग है ये बहुत ही रिएक्टिव है, तो इसके ओपन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ओपन होने के लिए क्या करेगा, ये जो लोन पेयर था ये मूव करके यहाँ पे आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो हो रहा है। और ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड था ये बॉन्ड क्लीव करके ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो क्या बन रहा है अपने पास बन रहा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी यहाँ पे एक H ज़्यादा लिखा गया, इसे इसके एक H को काट लीजिएगा, यहाँ पे एक H ज़्यादा आ गया, राइट, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, और ये जो पहले वाला कार्बन था इसके साथ लगा होगा O नेगेटिव, O नेगेटिव के पास चला जाएगा MgBr। ये वाले स्टेप को दोबारा से देख लेते हैं। पहले वाले स्टेप के अंदर तो मैग्नीशियम ने एल्काइल हैलाइड के साथ नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करते हुए ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन किया। जैसे ग्रिग्नार्ड बना, अब उसके उस मॉलिक्यूल के अंदर बनते ही, ग्रिग्नार्ड के बनते ही मॉलिक्यूल के अंदर कोई इंटरनल रिएक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि 3 मेंबर रिंग था, काफ़ी स्ट्रेन था, तो आसानी से ओपन हो सकता था। तो ओपन होने के बाद मॉलिक्यूल इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आने के बाद अब क्या करेगा, अब हमने रिएक्शंस करवाना है CH3I के साथ। तो ये एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करके यहाँ से I वाले ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बनना चाहिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे लग जाएगा OH। तो ये देख लेते हैं कि ऐसा ऑप्शन हमारे पास किसी में बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो हमारे पास जो आंसर दिखाई देगा इसका, शायद कुछ मिस्टेक हमसे हुई है, हम देख लेते हैं एक बार। देखें कहाँ पे मिस्टेक हो रही है इसमें से। यस सॉरी, यहाँ पे O के साथ आएगा CH3, यहाँ बस ये थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे O के साथ H नहीं, O के साथ CH3, यस। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो C ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ सुटेबल सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए कौन सा सॉल्वेंट सुटेबल नहीं है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। तो अगर ध्यान से देखें तो A भी ईथर है, तो ये भी यूज़ हो जाएगा। B ईथर है, ये भी यूज़ हो जाएगा। C कंपाउंड है, ईथर है, ये भी यूज़ हो जाएगा। तो D को यूज़ नहीं कर सकते, और यही तो आइडेंटिफाई करना था भी कौन सा सुटेबल सॉल्वेंट नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा D ऑप्शन। गिव द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अगेन रिएक्शंस कंप्लीशन का वाला पार्ट आ गया। मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें 6 मेंबर रिंग के साथ एक तरफ कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ यहाँ पे एसिड हैलाइड ग्रुप है। तो इसका रिएक्शंस करवाना है MgBr जो कि एक्सेस में है। तो अगेन ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शंस कराओगे तो मिथाइल है। तो अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक तरफ तो कीटोन ग्रुप है और दूसरी तरफ एसिड हैलाइड ग्रुप है अपने पास। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 फंक्शन ग्रुप है। तो मिथाइल क्या करेगा, तो एक तो डायरेक्ट होता है
कि कीटोन के ऊपर एक ग्रिग्नार्ड का अटैक होता है और एसिड हैलाइड्स के ऊपर 2 ग्रिग्नार्ड का अटैक होता है, तो टोटल 3 मॉलिक्यूल्स ग्रिग्नार्ड का अटैक होगा। अब हम लोग इसको पूरी डिटेल में देख लेते हैं। तो मिथाइल वाला ग्रुप इस कार्बन के ऊपर अटैक करके यहाँ से Cl को बाहर निकालेगा। जैसे Cl को बाहर निकाल दिया, 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन C डबल बॉन्ड O के साथ लग जाएगा यहाँ पे CH3। अब ये जो मॉलिक्यूल बना, इसमें अगर चेक करते हैं तो ऊपर की तरफ भी कीटोन वाला ग्रुप है, ये भी कीटोन है, और डाउनवर्ड देखें तो नीचे की तरफ देखें तो ये भी कीटोन है। तो अब इन कीटोन्स के ऊपर जाकर भी ग्रिग्नार्ड का अटैक होगा, MgBr, ग्रिग्नार्ड का अटैक हो जाएगा, Me नेगेटिव। तो यहाँ पे एक कीटोन के ऊपर एक ग्रिग्नार्ड का अटैक होता है, तो 2 कीटोन ग्रुप हैं, तो 2 ग्रुप यूज़ हो जाएंगे ग्रिग्नार्ड के, राइट। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास? फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा 6 मेंबर रिंग, O के ऊपर नेगेटिव, एक मिथाइल इसके साथ अटैच हो जाएगा, कार्बन के साथ O के ऊपर नेगेटिव, इसके साथ डायरेक्टली 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे MgBr पॉजिटिव वाला पार्ट मूव कर जाएगा। इसके बाद इसके अंदर आप प्रोटोनेशंस करोगे, H3O वाटर डाल पर, वाटर डालने का मतलब प्रोटोनेशंस करना है। प्रोटोनेशन से O के साथ H मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप और साथ में OH। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन किसके अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो ऑप्शन बनेगा वो डी के अंदर बन रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल आ जाएगा डी ऑप्शन।